एक बार तारा और रीमा नाम की दो सहेलियां थीं। वे देर रात पार्टी से वापस आ रही थीं। जब वे एक सुनसान गली से गुजर रही थीं, तो उनके बगल में एक बच्चों का बगीचा था। उन्होंने देखा कि एक लड़का फटे कपड़ों में और खून के आंसू बहा रहा है। उन्होंने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाया और टूटी फेंसिंग से होते हुए बगीचे में दाखिल हुईं। बगीचे के बीचों बीच रीमा का फोन जमीन पर गिर गया। जब तारा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि रीमा को झाड़ियों में घसीटा जा रहा है और वो रोते हुए मदद के लिए चिल्ला रही है। तारा इतनी डर गई कि वह भाग गई। अगली सुबह वह बगीचे में गई और सिक्योरिटी गार्ड को कल रात की घटना के बारे में बताया। उसने कहा कि 4 साल पहले निक नाम का एक 8 साल का लड़का फटे कपड़ों में और खून के आंसू बहाता हुआ मरा पाया गया था। जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरा फुटेज की जांच की तो उन्होंने देखा कि वह बगीचे की सबसे ऊंची स्लाइड पर खेल रहा था, जो 11 साल से ऊपर के बच्चों के लिए थी। खेलते समय उसे एक 14 साल की लड़की ने धक्का दे दिया। शाम हो रही थी और अंधेरा छा रहा था। उसने उसके शरीर को जमीन पर पड़े पत्थरों पर घसीटा और झाड़ियों में छिपा दिया। उसी दिन वह लड़की लापता हो गई और फिर कभी नहीं दिखाई दी। उस दिन के बाद कुछ और लड़कियां खो गईं। बगीचे को जल्दी बंद करने के बाद भी एक लड़की फेंसिंग पर चढ़कर बगीचे में दाखिल हुई और वही हुआ जो पहले हुआ था। सुराग के तौर पर बस कुछ चीजें ही बची थीं, जैसे कोई पर्स या फोन। गार्ड ने तारा से पूछा कि वह बगीचे में कैसे दाखिल हुई, तो उसने कहा कि एक टूटी हुई फेंसिंग से। तभी उसे याद आया कि कल उसकी सहेली का फोन गिर गया था, तो उसने उससे फोन मांगा। चूंकि गार्ड सबसे पहले बगीचे में आया था, उसने फोन देखा और अपने पास रख लिया। उसने फोन उसे दे दिया और उसे यह देखकर दुख हुआ कि वह उसकी सहेली का फोन था। उसने पूछा कि क्या उसकी सहेली कभी वापस नहीं आएगी, और गार्ड ने कहा, कभी नहीं।